नमस्कार। हमारे देश में वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटियाँ हो रही हैं अभी। बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। पिछले 10 साल में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं अभी तक में। लेकिन कुछ नया बदलाव आने को भी है, जो कि एक रिवॉल्यूशन जो हमारे देश में पहले हो चुका है, उसी के तर्ज पे हो रहा है। यूपीआई का मैं बात कर रहा हूँ। यूपीआई के तर्ज पे ही अब हमारे देश में आरबीआई जल्द ही, अभी वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, यूएलआई लॉन्च करने वाली है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने वाली है। उसका अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी बातचीत चल रही है उस पर। तो ये होगा क्या इससे? इससे यही होगा कि हम लोग जो लोन वगैरह के लिए लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, कि हम लोगों को बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ एक्टिविटी। लेकिन अब हमारे देश में हो क्या गया है, आधार पैन हम लोगों का लिंक हो चुका है। ये सारे चीज़ लिंकिंग का उद्देश्य जो था आरबीआई का और गवर्नमेंट का, यही था कि इससे हो क्या रहा है, हमारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो हमारे गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें क्या होगा, यूएलआई में हमारा सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही फीड रहेगा। हमारा सारा डॉक्यूमेंट उसके पास पहले से हम जैसे ही उसमें लॉगिन करेंगे, आधार पैन को उसमें डालेंगे, हमारा सारा डिटेल्स उसके पास आ जाएगा, बैंक डिटेल्स, सारा डिटेल्स आ जाएगा उसके पास। वो हमको देगा या नहीं देगा लोन, वो वहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कितने का लोन मिल सकता है, सारा चीज़ उस पर डिटेल में रहेगा। और उस पर हम लोग जैसे यूपीआई में हम लोग अमाउंट लिखते हैं पेमेंट करने के लिए, कि अगर हमको किसी को 10,000 रुपीज़ पे करना है तो 10,000 पे लिखे, उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे जाते हैं और जो यूपीआई नंबर आता है वो डाल के हम लोग लिख देते हैं। इसी प्रकार से यूएलआई भी मेरे ख्याल से, जैसा हमको लग रहा है, जैसा अभी तक आर्टिकल आ रहा है, उसमें भी ऐसा ही रहेगा कि हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, सारा केवाईसी वगैरह पहले ही हो जाएगा। जब हम लोग ऐप डाउनलोड करेंगे उसी टाइम में सारा हम लोगों का वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। उससे होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जितना हम लोगों को लैंडिंग करना है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग करना है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग करना है, वहाँ पर सारा चीज़ डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद अमाउंट फिल करना है, उसका इंटरेस्ट रेट हम लोगों को दिखा दिया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा, या इंटरेस्ट फ्री लोन भी उसमें अवेलेबल रहेगा कुछ कुछ। तो वो डालने के बाद लास्ट में हम लोगों का जैसे यूनिक कोड अभी हम लोग डालते हैं यूपीआई में, उसके बाद हम लोगों का पेमेंट होता है, उसी तरीके से उसमें भी हम लोग कोई कोड डालेंगे और उसके बाद जो है ओके करने के बाद वो अमाउंट या तो विद इन सेकेंड या तो विद इन एन आवर हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ये प्रोसेस हम लोगों के लिए इजी बनाने के लिए, जैसे कि आजकल किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत है, 1,000, 2,000, 1,00,000 ऐसे कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो उसको जो है एक लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ता है। या थर्ड पार्टी ऐप, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप भी हैं जो कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारा फ्रॉड करते हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके लोगों के दोस्तों को कॉल करते हैं कि आपका दोस्त फ्रॉडर है, ये है वो है, बहुत सारा चीज़ दिक्कत होता है हमारे देश में। लेकिन अगर यूएलआई आने के बाद ये होगा कि बहुत सारे फ्रॉड से हम लोग बचेंगे। ये भी एक रिवॉल्यूशन ही होगा। जैसे यूपीआई हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। हम लोगों को लगता है यूपीआई इजी है, लेकिन बहुत सारे देश में यूपीआई की सुविधा ही नहीं है। हम लोग जैसे कि बिजली बिल हो गया या किसी भी प्रकार का बिल हो गया, छोटा मोटा बिल, हम लोग तुरंत पे कर देते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है पे करने में। लेकिन इस पर हम लोगों यूपीआई के कारण ये एक रिवॉल्यूशन था हमारे देश में, इसके कारण हम लोग सारा चीज़ कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से यूएलआई अगर आ जाता है, जो कि आएगा ही, आरबीआई ने ठान लिया है तो वो आएगा ही, तो उससे क्या होगा, हमारे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं या किसान हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, या हम ही लोग क्यों नहीं हो, मिडिल क्लास, तो उन लोगों को जो है किसी भी प्रकार का छोटा मोटा लोन लेने के लिए, या स्टूडेंट लोगों को किसी भी प्रकार का, जैसे स्टूडेंट लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन वो लोन स्टूडेंट के अकाउंट में तो जाता नहीं है, वो डायरेक्ट जाता है जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, उस इंस्टीट्यूट को पेमेंट हो जाता है। लेकिन यूएलआई आने के बाद क्या होगा, यूएलआई आने के बाद तो वो तो पेमेंट, वो जो लोन प्रोसेस चलता था वो तो चलेगा ही, लेकिन यूएलआई से अगर स्टूडेंट रहने में उसको कहीं, वो बात है कि पेरेंट्स अगर उसके सक्षम नहीं है, कुछ समय के लिए अगर वो लोन लेना चाहता है, पेरेंट्स कुछ दिन बाद, जैसे होता है किसी के पास 10 दिन का लोन, 10 दिन के लिए पैसा नहीं है, 10 दिन बाद आएगा,
तो वो सब चीज़ को वो लोन ले सकता है। उससे ये मदद या तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट और आरबीआई अगर इसको बड़े स्तर पे भी लॉन्च करते, 1 साल का टर्न्योर दे सकती है कि 1 साल बाद आप रिपेमेंट करो, इसका रिपेमेंट का इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये सारा चीज़ भी हम लोगों को क्लियर रहेगा। ना कि जो चाइनीज़ ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप है, उसके जैसे। ये सारा चीज़ यूएलआई आने के बाद दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।